बच्चों से भरी हुई बस अचानक सुनसान सड़क पर आकर रुक जाती है। ये देखकर मास्टर जी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि आज बच्चों का शहर में एग्जाम होता है। उन्हें डर सताने लगता है कि कहीं बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो जाए, इसीलिए मास्टर जी सड़क पर ही फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी दूर से उन्हें बैलगाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो कई किसान बैलगाड़ियों में अनाज भरकर शहर की तरफ जा रहे होते हैं। ये देखकर मास्टर जी तुरंत दौड़कर किसानों के पास मदद मांगने पहुंच जाते हैं, लेकिन किसान मना कर देते हैं क्योंकि बैलगाड़ियों में पूरा अनाज भरा होता है। तभी एक किसान बिना कुछ सोचे समझे अपना अनाज जमीन पर उतारना शुरू कर देता है। ये देखकर दूसरा किसान उसे रोकने जाता है, लेकिन तभी वो किसान कहता है, अनाज तो कल भी बचाया जा सकता है, लेकिन तुम्हारी एक गलती से इन बच्चों का भविष्य हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। बस फिर क्या था। इतना सुनते ही बाकी सभी किसान भी अपनी अपनी बैलगाड़ियों से अनाज नीचे उतार देते हैं। ये देखकर सभी बच्चे जल्दी जल्दी बैलगाड़ियों पर बैठ जाते हैं और फिर सभी किसान बिना समय गंवाए बैलगाड़ियों को बस की तरह दौड़ाने लगते हैं। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार वो बच्चों को शहर पहुंचा देते हैं। मास्टर जी हाथ जोड़कर किसानों को धन्यवाद करते हैं, लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि कहीं स्कूल का गेट बंद ना हो जाए। इसीलिए सभी बच्चे भागते हुए स्कूल के अंदर जाते हैं और जिस हालत में होते हैं उसी हालत में अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। तब जाकर सबको राहत की सांस मिलती है। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो तब होती है जब पेपर में वही सवाल आते हैं जो मास्टर जी ने पढ़ाए होते हैं। इसीलिए सभी बच्चे बिना सोचे समझे तेजी से टिक मारना शुरू कर देते हैं। कुछ घंटों बाद सभी बच्चे पेपर देकर गाँव लौट आते हैं। फिर रिजल्ट वाले दिन रात के समय सभी बच्चे अपने अपने हाथों में लालटेन लेकर सड़क पर खड़े रहते हैं क्योंकि गाँव का डाकिया साइकिल से रिजल्ट लेकर आने वाला होता है। थोड़ी देर बाद डाकिया वहाँ पहुँचता है। एक लड़की उसे सभी बच्चों के हॉल टिकट देती है और पूछती है, बताइए ना हम लोगों को कितने नंबर मिले हैं। तभी डाकिया रिजल्ट देखना शुरू करता है और फिर बताता है कि गांव के सभी बच्चे 51वीं रैंक लेकर पास हो गए हैं। कोई मेडिकल में चुना गया होता है तो कोई इंजीनियरिंग में, लेकिन तभी एक हॉल टिकट बच जाता है। डाकिया उसे देखते ही हैरान रह जाता है क्योंकि उस बच्चे ने पूरे जिले में फर्स्ट रैंक हासिल की होती है। जैसे ही डाकिया उस लड़के का नाम बोलने वाला होता है वैसे ही सारे बच्चे आपस में बातें करने लगते हैं, आखिर वो कौन है जिसने फर्स्ट रैंक हासिल की है। तभी पीछे से धीरे धीरे एक हाथ ऊपर उठता है और जब सभी बच्चे उसका चेहरा देखते हैं तो सब उसे पहचान जाते हैं क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि गांव का सबसे सीधा साधा लड़का संतू होता है।